हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग। आज हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, एक इक्वेशन दिया हुआ है ये एक इक्वेशन इसमें दिया हुआ है। इसका मान पहला कॉलम का इतना है, दूसरा कॉलम का इतना है, तीसरा कॉलम का इतना दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि इधर ये जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। इधर से भी देखेंगे, अगर इधर से भी देखेंगे। अगर इधर से देखते हैं तो क्या होगा, 8 और 6 14 हो गया, 14 3 17। और इसमें अगर देखेंगे 7 और 6 13, 13 3 16। इसमें अगर देखेंगे तो बढ़ रहा है 6 और 6 12, यहाँ 12 से 3 15 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 5 से 6 जुट रहा है, इसमें 11। तो इसमें तो सभी में हम लोग देख रहे हैं कि पहला टर्म दूसरा टर्म से जो है 6 आगे बढ़ रहा है, तीसरा टर्म जो है 3 से आगे बढ़ रहा है, +3 ऐड हो रहा है, इसमें +6 ऐड हो रहा है। तो सभी में इसमें भी 6 ऐड हो रहा है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 6 3। तो यहाँ 6 ऐड हुआ तो यहाँ पर जो है 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 3 14। यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर 3 जुटेगा, तो 3 जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा 14। यही आंसर हो जाएगा। या तो फिर एक तो इधर से हो गया, या तो फिर इधर से हम बनाना चाहेंगे तो इधर से क्या होगा, 8 में से 1 गया 7, यहाँ घट रहा है, -1 हो रहा है, -1 से घट रहा है। 7 और 6 -1 से घट रहा है। या तो फिर इधर देखते हैं तो 6 5 -1 से घट रहा है। इसमें भी 14 13 -1 से घट रहा है, 13 से 12 -1, 12 से 11 -1 से घट रहा है। इसमें 17 16 -1 से घटता, 16 से 15 -1, तो 15 में 1 घटा देंगे तो 14। मतलब 2 तरीका है इसका बनाने का, या तो आप इधर से बनाइए या तो जो है आप इधर से बनाइए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो कितना आयत होगा। तो एक आयत तो ये हो गया पहला, दूसरा आयत ये हो जाएगा ये वाला, और तीसरा आयत ये पूरा हो जाएगा, ये दोनों मिला कर लेंगे तो ये। अब इसको लेंगे तो ये आयत नहीं होगा। इसमें जो है इसका देखेंगे लंबाई समान नहीं है, इसका चौड़ाई भी समान नहीं है, तो वो आयत
ये वाला अगर लेना चाहेंगे, ये देखें, ये समलंब चतुर्भुज हो जाता है। तो इसमें आयत की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है, तो इसमें 3 आयत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बी का अर्थ माइनस होता है और क्यू का अर्थ भाग हो रहा है और आर का अर्थ प्लस हो रहा है और एस का अर्थ गुना हो रहा है। तो कह रहा है 4Q 85, S 170, R 11, P2, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, पी का यहाँ पर इसका मीनिंग बता दिया। पी का अर्थ माइनस हो रहा है, क्यू का अर्थ भाग हो रहा है, आर का अर्थ प्लस हो रहा है, एस का अर्थ गुना हो रहा है। तो इस तरह के सवाल में जो है जहाँ जहाँ कह रहा है पी क्यू आर एस का ये सिंबल बैठाने के लिए वहाँ पर बैठा दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। 4 हो गया, क्यू के जगह पर गुना नहीं करना है, क्यू का मतलब भाग हो रहा है, भाग कर दीजिए 85 यहाँ समीकरण में ही है। एस का रहा, एस का अर्थ गुना हो रहा है, गुना 170। आर का रहा, आर का अर्थ प्लस है, तो प्लस 11। पी का रहा, तो पी का मान कितना हो रहा है, -2, तो 4। फिर भाग में है 85, तो ये हो जाएगा 1/85 गुना 170 प्लस 11 -2, 85 2 बार में कटेगा, ये 170 हो गया। 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, 11 में 2 हो गया 9, 8 और 9 हो जाएगा 17, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी सिंबल अगर दिया हुआ रहेगा कि पी का माइनस है, इसमें क्यू का, तो इसी तरह का अगर सवाल रहेगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो जो उसका मान दिया है उसके जगह पर बैठा देना है, उसका वैल्यू जो है निकाल देना है, इसमें कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दस P 6Q 3 बराबर 13 और एक समीकरण है 11P 12 Q 13 बराबर 10। तो हमको निकालना है 11P 7Q 6 बराबर कितना होगा। 3 समीकरण दिया हुआ, 2 समीकरण का जो है इसमें मान दिया हुआ, तीसरा समीकरण में जो है 11 निकालने के लिए। तो इसमें देखिए जो है इसमें क्या करेंगे, 10P 6Q 3 बराबर 13, ये पहला समीकरण देखते हैं। इसमें क्या करेंगे कि 13 वैल्यू आ जाना चाहिए। देखिए 10 में अगर हम 6 जोड़ते हैं, P के जगह पर देखिए
10 प्लस 6, ये तो हो जाएगा 16। अगर यहाँ पर जोड़ रखते हैं, जोड़ का चिन्ह, तो 3 तो 19 ना हो जाएगा, नहीं होगा। तो 10 प्लस 6, यहाँ -3 अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 13। मतलब हम जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर p की जगह प्लस करें और q की जगह पर माइनस करें, तो ये समीकरण में बैठ रहा है, उसका वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है। तो ये एक में बराबर है, दूसरा में बराबर होगा तभी हम मानेंगे कि जो है हम जो सोचे हैं, मेरा तरीका जो है सोचने का तरीका सही है। उसके बाद तब हम जाकर तीसरा जो है इसका फाइंड आउट, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए दूसरा का भी निकाल के देखिए, 11p, तो इसमें जोड़े थे, इसमें भी जोड़िए, 11 जोड़ 12, क्यू की जगह पर माइनस कीजिए, -13, कितना हो जाएगा, माइनस हुआ नहीं, प्लस 1 11, तो हो जाएगा 10 आ रहा है। तो इसका मतलब हम जो सोचे हैं वो मेरा ट्रिक जो है सही है। अब उसके आधार पर बैठा दीजिए, 11p 17, 11 हो जाएगा, p के इसको जोड़ रहे हैं, p 7 जोड़ माइनस यहाँ करना है, इसमें माइनस कर रहे हैं, दोनों किए हैं, तो -6, 11 7 18, 18 में 6 गया 12, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सब दिया हुआ है, थीम दूसरा दिया हुआ है, थर्स तीसरा दिया हुआ है, थिंग चौथा दिया हुआ है, थेंस पांचवा दिया हुआ है, थर्स्ट। तो 5 वर्ड दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि अंग्रेजी का जो है शब्दकोश होता है उसके अनुसार अल्फाबेटिकली सजाना है। तो इसमें कौन सा पहले आएगा वही चीज निकाल करके लेना है, उसको आपको विकल्प में ये चीज चुनना रहेगा। तो देखिए टी में तीनों है, TH चारों में, इसको काट दीजिए, इससे जो है हमको नहीं पता चलेगा कि अल्फाबेटिकली कौन है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, EIIAU, ए आ रहा है सबसे पहले, तो ए वाला सबसे पहले ये हो जाएगा, सबसे पहले शब्दकोश में पहले ये डी वाला लेटर आएगा, डी। उसके बाद आएगा यहाँ पर यू हो रहा है, तो लास्ट में यहाँ पर देखते हैं आई हो रहा है, आई, और यहाँ पर ई, तो ए के बाद जो क्या आता है ABCD, तो उसके बाद ए नंबर का दूसरा नंबर में ये हो जाएगा। अब तीसरा में देखते हैं तो यू तो बहुत आगे है, आई है, तो दोनों आई है, तो ये वाला जहाँ दोनों मिल जाएगा इसको छोड़ देना, उसके बाद अगला देखेंगे, अगला से मिलाएंगे। तो ये तो आर और एन, NOPQR, MNOPQR, तो एन वाला पहले आएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, उसके बाद ये बी, और लास्ट में बचा यू वाला, सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो अल्फाबेटिकल में मतलब 4-5 को वर्ड दिया रहेगा, उसको जो है बोला जाएगा कि आपको जो है इंग्लिश का अंग्रेजी का जो शब्दकोश है उसके अनुसार आपको सजाना है। तो जो पहले शुरू में वर्ड जो अल्फाबेट मिलेगा उसको काट देना है, ठीक है। उसका अगला देखेंगे, तो यहाँ पर दो सभी में कॉमन था, तो इससे नहीं मिलेगा, इसको काट रही है, उससे अगला हम लोग मिला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ए वाला वर्ड आएगा, तो ए को पहला इसको प्रायोरिटी देखें,
पहला इसको रखें, इसको सबसे 1 नंबर पर ये आएगा इसमें, और 2 नंबर पर ये आ रहा है, ये 2 नंबर पर ये नंबर है ना, ये नंबर ये आ रहा है, 2 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। 3 नंबर पर आई दोनों में कॉमन है, तो इससे नहीं पता चलेगा कि इसको काट रही है। इसके अगला वर्ड से देखेंगे तो आर और एन है, क्योंकि इसमें दोनों में आई वर्ड आ रहा है, यहाँ पर यू आ रहा है, यू सबसे लास्ट में है, तो यू से हम तुलना नहीं करेंगे, यू तो सबसे लास्ट में आएगा, तो यहाँ आई और आई दोनों में तीसरा लेटर, तो इससे हम लोग तुलना करेंगे। आई दोनों में कॉमन है, इससे तुलना नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। इससे अगला लेटर से तुलना करेंगे, आर और एन आता है, इसमें सबसे पहले एन आ रहा था, ये सी लिखे हैं, ये 3 नंबर में ये आ रहा है, और ये बी का चौथा नंबर में ये आ रहा है, और 5वां नंबर में आपका यू वाला जो होता है ये लेटर आ रहा है, 5वां नंबर। सजाना रहेगा तो हम लोग इस तरह से सजाएंगे। ये वाला लेटर मतलब अगर दिया हो जाएगा विकल्प में तो इस तरह से लिखेंगे, नहीं तो 1 2 3 4 5 बोलेगा, तो यहाँ पर अगर यह रहेगा 1 2 3 4 5, तो उस तरह से हम लोग सजाएंगे। अगला क्वेश्चन है 29, 31, 35, 41, 49। यहाँ हमको निकालना अगला टर्म क्या होगा, तो इस तरह से टर्म दिया हुआ रहेगा, तो आपको देखना है कि इसमें जो है पहला टर्म दूसरा टर्म जो पहला टर्म से कितना बढ़ रहा है, कितना अंतर है दोनों में, या तो फिर देखेंगे जोड़ करके देखेंगे इसमें कितना जुट रहा है, या तो फिर घटा करके देखेंगे। इसका 2 ही तरीका है, या तो आप जोड़ करके देखिए कि दूसरा टर्म जो है पहला टर्म से कितना बढ़ रहा है, या तो फिर कितना घट रहा है, ये चीज़ देखना है। तो इसमें तुलना कीजिए, 29 है 31 है, कितना से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। 31 35 कितना से बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है। 35 41 6 5 11 6 से बढ़ रहा है। 41 49 प्लस 8 से बढ़ रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 4 6 8 2 करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 2 4 6 8 2 और जुटेगा तो इसमें हो जाएगा 10। तो अगला टर्म जो हो जाएगा इसमें 10 जुटेगा तो ये हो जाएगा, ये आपका 59 आंसर हो जाएगा। ये भी उसी तरह का है, लेकिन जो है इसमें रहेगा लेटर अल्फाबेट रहेगा बी डी एफ एच जे एल। तो यहाँ पूछ रहा है अगला वर्ड क्या होगा यहाँ, तो इसमें भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग अंक वाला बनाए थे 1 2 3, इसमें जो पिछला सवाल हम लोग बनाए थे कितना से बढ़ रहा है या फिर घट रहा था। इसमें देखेंगे अल्फाबेट जो है कितना से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, इसमें भी वही चीज देखना है। पहले इसी में देख लीजिए, ये दोनों में कितना से बढ़ रहा है, बी सी डी प्लस 1 से बढ़ रहा है, एक अल्फाबेट से बढ़ रहा है, सी आ रहा है ना बीच में, बी सी डी। अब ये दोनों के बीच में कितना अंतर है ये देख लीजिए, बी के बाद एफ हो गया, तो इसमें भी प्लस 1 से बढ़ रहा है, एक अल्फाबेट से बढ़ रहा है। फिर ये दोनों में तुलना करते हैं, एफ जी एच ये भी प्लस 1 से बढ़ रहा है, और मतलब एक यहाँ भी बढ़ रहा है और एक यहाँ से भी बढ़ रहा है। तो ये इसमें भी तुलना करेंगे तो एच आई जे प्लस 1 से ये भी बढ़ रहा है,
जे के एल, ये भी एक अल्फाबेट बढ़ रहा है। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ सी बढ़ रहा है, डी ई हो गया, डी ई एफ जी एच, यहाँ हो जाएगा आई जे, यहाँ के हो गया, के के बाद अब यहाँ क्या बढ़ेगा, तो सब जगह एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ भी एक एक ही बढ़ेगा। एल के बाद एक आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एल एम एन, एन हो जाएगा, एक छूटेगा यहाँ, एल एम एन। और यहाँ पर बीच में भी, ये दोनों के बीच में भी एक का अंतर है, एक अल्फाबेट बढ़ेगा, एन ओ आ जाएगा बीच में पी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एन पी। देख लीजिए इसमें भी एक बढ़ रहा है, एल एम, यहाँ बीच में ये हो गया, गैप हो गया, एन ओ गैप हो गया, पी, एन पी, ये आंसर हो गया। तो इसमें भी इस तरह का अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें देखना है कि जो है कितना नंबर से, एक या दो, कितना, यहाँ तो एक एक से बढ़ रहा था, इस तरह से और ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, चार चार से भी बढ़ सकता है, पाँच पाँच से भी बढ़ सकता है, वो चीज़ देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मस्तिष्क ए हो गया, बी हो गया, फेफड़े, हो गया गुर्दे, पैरों के पंजे, ये चारों में कौन सा अलग हो गया, ब्रेन हो गया, ये मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा, पैरों के पंजे। मस्तिष्क हो गया एक ऑर्गेन हो गया, पूरा एक ऑर्गेन सिस्टम हो गया इसका। फेफड़ा, फेफड़ा का भी हो जाएगा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका भी एक सिस्टम था। गुर्दा, ये भी एक अंग हो गया। और पैरों का पंजा, तो पैरों का पंजा ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये पूरा इसका पैर पूरा कहेंगे तब ये यहाँ पर हो सकता है, ये भी एक समान हो जाएगा, लेकिन पैरों का सिर्फ पंजा कह रहा है उसका, तो ये अलग हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये चीज। कह रहा है चारों में से अलग पूछ रहा था, ये चीज इसमें अलग ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सम, इसका भी सम को चुनना है। दस दिया हुआ है, 10, 1001, 11, 1332, 12, 1727, 13, 2198, 10 है, 1001 है, तो 10 का तो मतलब 1000 कैसे आ जाएगा, 10 का पावर 3 अगर करेंगे, 10 का क्यूब में निकालेंगे, 10 का पावर 3, तो 1000 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है, ये चारों दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें अलग होगा, तो 10 है, 1001 है, तो पहला चीज आ जाएगा दिमाग में कि 10 को 3 पावर करेंगे तो 1000 आ जाएगा, उसमें ये भी जोड़ेंगे 1001 आ रहा है, 11 को 11 पर पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1331 आता है, 121, 11 अगर 121, 121, 121, 1331 आता है, 1331, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 1332, ये भी आ रहा है। 12 को 12 12 144, और 12 फिर से गुना कि 12 का क्यों निकालना है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 का 2, 4 4 1, 8 हो गया, 8 4 12 2, 4 2 6 1 7 1, 1728 आता है। 12 का क्यों करते हैं तो 1728 आता है।
तो इसमें फिर एक जोड़ना है, तो यहाँ एक जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, यहाँ एक घटाना पड़ेगा, तो एक घटाएंगे तब जा करके क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा 1727 जो सवाल में दिया हुआ। एक इसका भी निकाल के देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। 13 का क्यूब 13 13 169, 169 में 13 से गुना करेंगे तब बाकी 2 3 6 18 2 20 बाकी 2 3 का 3 2 5 1 6 9 7 9 6 5 11 1 2 2197 आता है। तो ये हो गया 13 का क्यूब किया था 2197 और जोड़ 1 बराबर हो गया 2198। मतलब बाकी 3 में जुट रहा है 10 क्यूब 11 क्यूब 13 क्यूब और 12 क्यूब में एक घटा रहे हैं तब जाके समीकरण में, तो सबसे अलग कौन हो गया, ये हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। इसमें आपको निकालना है, ये पूछ रहा है कि चारों को जो है अल्फाबेट दिया, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलग होगा, सबसे अलग इसमें कौन है। तो ये हो गया जेड, जेड सबसे लास्ट हो गया, यहाँ भी +1 से बढ़ रहा है, यहाँ भी +1 से बढ़ रहा है, जेड हो गया ना लास्ट में, तो जेड से फिर क्या होगा, जेड से बाद फिर ए आएगा, वाई जेड है, तो इसमें भी +1 से फिर +1 से बढ़ेगा, वाई जेड बी, तो इसमें करेंगे तो वाई +1 और जेड, जेड के बाद क्या आ जाएगा, जेड के बाद उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पर क्या +2 से बढ़ रहा है +2, और इसमें भी करेंगे पी क्यू आर +1 बढ़ रहा है +1 बढ़ रहा है, मतलब सभी में एक एक बढ़ रहा है, एक अल्फाबेट आगे बढ़ रहा है, और इसमें यहाँ वाई जेड एक अल्फाबेट बढ़ा, जेड के बाद डायरेक्ट बी हो गया, जेड के बाद ए आएगा फिर, तो ये सबसे अलग ये हो जाएगा आंसर। अगला दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन, बिल्ली खरगोश और मनुष्य, मनुष्य में तीनों का अगर जो है डायग्राम पेंटाग्राम बनाएंगे तो करा कौन सा आएगा इसमें सही होगा। ये 4 विकल्प दिया हुआ है, बिल्ली खरगोश मनुष्य, ये तीनों क्या, तीनों अलग अलग जानवर का नाम है, तीनों अलग अलग प्रजाति है, तो इसमें समानता होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों को मिला दिया है इसमें, कह रहा है कुछ गुण इससे मिल रहा है, कुछ गुण इससे मिल रहा है, तीनों में कुछ गुण कॉमन है, ये चीज नहीं मिल रहा। खरगोश से
ये इसका आंसर सही होगा। ये तीनों जो है अलग अलग पा जाते हैं, ये भी नहीं सही होगा, ये भी गलत होगा, ये भी। तो इसका आंसर जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता का संबंध नींद से है। तो मैराथन का संबंध किससे होगा? शीत निष्क्रियता में क्या रहता है? मेढक शब्द में होता है शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन। तो उसमें जो है जमीन के नीचे चला जाता है और सोया हुआ रहता है उस अवस्था में, शीत निष्क्रियता में। तो मैराथन में क्या होता है? मैराथन में दौड़ता है आदमी, तो ये हो जाएगा दौड़ना, ये इसका हो जाएगा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाईस 490 490 28 अनुपात क्या होगा आंसर? ये नहीं लिखना है। तो 22 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर तो क्या हो जाता है? 484। 22 गुना 22 ये 484। तो इसमें अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 490। तो उसी तरह से उसमें कीजिए 28 में स्क्वायर कीजिए इसका 28। 28 का स्क्वायर क्या होगा? 784। 784 में 6 जोड़िए, ये हो जाएगा 790 हो जाएगा आंसर। ये आंसर हो जाएगा। OWL PXM MAN इसका अनुपात क्या होगा? अब इसमें देखिए, इसमें समानता देखना है। इसमें समानता देखेंगे, अगर देखेंगे इसमें इसके इसका साथ रिलेशन बन रहा है या तो फिर बढ़ रहा है तो फिर घट रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको इसके साथ भी देख सकते हैं कि इसका इसके साथ क्या संबंध बन सकता है इसमें। तो पहले यही दोनों में कीजिए, MNOP प्लस 1 से बढ़ रहा है, WXYZ ये प्लस 1 से बढ़ रहा है यहाँ, LM ये भी जो है प्लस 1 से बढ़ रहा है। उसी तरह से इसमें ये तीनों में एक एक बढ़ रहा है, अगर तब यहाँ पर वैसे ही बढ़ाते जाइए। M के साथ हो जाएगा N, A के साथ B, N के साथ O, ये हो गया आंसर हो जाएगा। इसके साथ बनाते हैं तब क्या हो जाएगा? देखिए यहां से करेंगे तो MNO एक घट रहा, 2 घट रहा, और WX उधर से बढ़ रहा, A से W बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है।
वो वैसे नहीं करेंगे, मतलब जिसमें जो आसानी से हो जाए उससे उस तरीका को बनाना है। जितना आसानी से उसमें तरीका होना चाहिए। वो खोजे विकल्प में भी तो फिर मिलाना पड़ेगा, उसमें 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा सवाल का, उसमें भी फिर मिलना चाहिए आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मीनिंग दिया हुआ है, दिस टेस्ट कूल, उसके बाद जो है 4 वर्ड दिया हुआ, टेस्ट, स्टेट, डस्ट, वर्क। कह रहा इस शब्द को जो है, इस शब्द की ये इसका जो है शब्द का इसका जो है अल्फाबेट की सहायता से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये चारों में से। इसमें से देख लीजिए, टेस्ट इसमें आ रहा है, TASTE, टेस्ट आ रहा है, ये तो बन रहा। दूसरा स्टेट, STATE, ये भी बन रहा। डस्ट, DUST, ये भी बन रहा। ट्रस्ट का रहा, TR इसमें नहीं है, तो ये आंसर ये हो जाएगा। ये वर्ड हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो मिला करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाखों की एक पंक्ति में प्रकाश ऊपर से 19वां स्थान है, ऊपर से 19वां है, तथा नीचे से तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? लड़कों की एक पंक्ति में प्रकाश जो है ऊपर से 19वां है, एक बनाइए। प्रकाश जो है ऊपर से हो गया 19वां स्थान है, 19वां, तथा नीचे से 21वां है, और नीचे से ये हो गया ऊपर से, ये हो गया नीचे से, ये चीज 21वां स्थान है। तो दोनों में से कोई एक ठोक लीजिए। तो इधर से लेते हैं, तो ये 19वां स्थान ऊपर से हो गया, नीचे से 21वां स्थान, या तो फिर दोनों को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, या तो फिर ऐसे कीजिए। 21वां स्थान है, इसको लिखिए, 21वां स्थान, नीचे से 21 लड़का हो गया, और ऊपर से यही चीज है, ऊपर से 19वां है, तो ये तो 21, ये तो एक जुट गया इसमें,
तो इसका स्थान तो जुटा हुआ है, 21 तक आ गया। यही चीज भी बोल रहा है 19वां है, एक छोड़ करके हम लोग देखेंगे घटा करके, तो क्या ऊपर से 18 होगा, 21 के ऊपर कितना फिर बचेगा, ये 18 ही बचेगा। ये हो गया 8 1 9 2 1 3 39 पंक्ति में कुल 39 लड़का होगा। इस तरह के सवाल में जो है दोनों एक ही आदमी 2 बार आ रहा है, तो जो है दोनों को जोड़ देंगे, जो जितना कहेगा ऊपर से इतना स्थान है, नीचे से इतना स्थान, दोनों को जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। इसमें भी जोड़िए, यहाँ पर 9 1 10 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो एक घटा देंगे। तो इसमें घटाते हैं इसलिए कि एक ही आदमी का 2 बार इसमें स्थान आ रहा है ना। तो इस तरह का सवाल बिल्कुल आसान है बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी जो है यू से 5 वर्ष बड़ा है। यू जो है भी से 8 वर्ष छोटा है। यू जो है भी से 8 वर्ष छोटा है। भी डब्ल्यू से 3 वर्ष बड़ा है। डब्ल्यू एक्स से 9 वर्ष छोटा है। तो कह रहा है इनमें से किसका किन दोनों का आयु समान है। इनमें से किन दो का आयु समान है, यह निकालना है हमको। देखिए टी जो है यू से 5 वर्ष बड़ा है, संकेत बनाते जाइए। टी जो है यू से 5 वर्ष बड़ा है, तो यू जोड़ 5 हो गया। इसको लिखिए समीकरण 1। यू जो है भी से 8 वर्ष छोटा है। यू जो है भी से 8 वर्ष छोटा है, समीकरण 2। भी जो है डब्ल्यू से 3 वर्ष बड़ा है। भी जो है डब्ल्यू से 3 वर्ष बड़ा है, समीकरण 3। डब्ल्यू जो है एक्स से 9 वर्ष छोटा है। डब्ल्यू जो है एक्स से 9 वर्ष छोटा है, 9 घटा देंगे, समीकरण 4। तो 4 समीकरण हमको मिल रहा है। तब क्या कर सकते हैं हम इसमें निकालना है किन दो आदमी का जो है आयु जो है समान होगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो टी प्लस यू हो जाएगा। टी प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा, इधर आइए, यू प्लस भी प्लस 5 माइनस 8 प्लस 5 माइनस 8। यू दोनों तरफ है, ये काट जाएगा। तो क्या मिला हमको, टी बराबर भी प्लस भी माइनस 3।
टी बराबर मिला हमको v माइनस टी। अब जो है ये दोनों समीकरण को जोड़िए, 2 और 3 को। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर तो क्या मिलता है देखते हैं। 2 और 3 को तो u प्लस भी हो जाएगा इसका, u प्लस भी बराबर v प्लस w और -8 3 प्लस 5 -8 प्लस 3 तो भी कट गया तो u बराबर w माइनस 5। टी बराबर अगर करते हैं इस u बराबर मिल गया हमको w माइनस 5। इसको जो है u का वैल्यू अगर इसमें हम बैठाते हैं समीकरण 1 में u का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, t बराबर w माइनस 5 प्लस 5 तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर t बराबर क्या आ जाएगा, u के जगह पर w माइनस 5 रख दिए हैं प्लस 5 तो क्या आ जाएगा, t बराबर 5 5 कट गया, w हो गया, t के बराबर w हो गया। मतलब t और w का जो है आयु एक समान होगा, दोनों का आयु एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा यदि टैलेंट को GMV अगर ये करा किसी भाषा में टैलेंट को ये चीज लिखा जाता है तो इस कोड भाषा में एक्टिवा को क्या लिखेंगे। कोई भी एक कोड भाषा में टैलेंट को कह रहा है ये चीज लिख रहे हैं तो एक्टिवा, यही सवाल है एक्टिवा को क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या से बढ़ रहा है, टी से हो गया STUV है ना, 2 से बढ़ रहा है तो उसी तरह से हम लोग करेंगे ABC एक छोड़ करके लिखेंगे, B आगे छोड़, A के बाद हो गया Z तो 26वां लेटर और उसी तरह से C के बाद अगर करेंगे, C के बाद 26वां लेटर क्या आ जाएगा, C से अगर हम लोग चलेंगे तो 26वां लेटर तो ये तो Z था कि 24 हो जाएगा, Z 25वां हो जाएगा। ये तो C से अगर हम लोग चलेंगे तब C से अगर हम लोग चलेंगे तो
ए से चलेंगे तब 26वां ये लेटर आता है, अगर सी से चलेंगे 2 छोड़ करते तो क्या 24वां ही आएगा। ए आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये 25वां हो जाएगा, बी हो जाएगा 26वां, तब 26वां ये हो जाएगा। सी से चलेंगे तब ये, तो हमको बी। अब उसके बाद देखते हैं एल, एल के बाद क्या, एल तक एल एम एन, एल के जो होता है एम, एम बढ़ रहा, एल एम एन, एक के बाद टी, तो टी से यहाँ पर है टी यू भी, यू भी। उसके बाद देखिए ई, ई एफ जी, एक बढ़ रहा, तो यहाँ एक बढ़ाइए आई, एच आई जे के, आई जे के, यहाँ बढ़ गए। उसमें आगे देखिए 4 हो गया, एन एम एन, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये -1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, एम एन, तो यहाँ एस टी यू भी, एम एन, तो यहाँ पर हो जाएगा यू भी, -1 इधर से हो जाएगा माइनस टी, ठीक है, क्या होगा टी यू भी, टी यू भी एक बढ़ रहा, तो उसी तरह से ए बी सी, सी हो जाएगा यहाँ पर सी, ए बी सी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कितना से चेंजिंग हो रहा है, उसी तरह से जो है हम लोग बनाएंगे। कह रहा है यदि किसी भाषा में, यदि किसी पूर्ण भाषा में हल्क, HULK, हल को अगर आप 56 लिखते हैं, 56, स्टार को 62, स्टार को 62, तो इस कोड भाषा में फुल को हम लोग क्या लिखेंगे, फुल, तो हल को 56 कैसे आएगा, तो इसका अल्फाबेटिक नंबर निकालिए, जैसे ए बी सी डी ई, इस तरह से होता है। यहाँ 1 हो गया, ये 5 हो गया, एफ जी एच आई जे, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 10 हो गया, के एल एम एन ओ, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 15 हो गया, पी क्यू आर एस टी, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ 21 हो गया, यहाँ 25 हो गया, और जेड, ये हो गया 26वां लेटर। तो इसमें देखिए हल, हल कितना हो जाएगा, एच का कितना पर आ रहा है, ये 6ठा हो गया, 7वां 8वां, तो हल का अगर निकालेंगे, ये हो गया 8वां लेटर में आ रहा है एच, यू, यू आ रहा है 21वां लेटर, एल, एल देख रहे हैं 12वां लेटर, के, के फिर आ रहा है 11वां लेटर, तो जोड़ेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 8 1 9, 2 11, 1 12, बाकी 1 2 1 3, 1 4, 8 9 2 11 12 42, और दूसरा निकालते हैं स्टार, स्टार का हो गया, ये 19वां लेटर हो गया, स्टार का निकालेंगे, ये 19वां, टी हो गया 20वां, ए हो गया 1 प्लस आर, आर हो गया 16 17 18, तो ये हो गया 18 1 19 19 19 38 38 20, ये हो गया 58। कितना से अंतर हो रहा है, इसमें 56 और 42 था, 4 5 14 से बढ़ रहा है, 14 जोड़ेंगे तब जब 56 होता, इसमें 62 में 58, 12 में 60 गए 4,
दूसरा में हो जाएगा 58 में 6 के 62, 4 इसमें बढ़ रहा है, इसमें 14 बढ़ जाएगा। हल 7 8 नॉर्मल लेटर होता है, x हो जाएगा नॉर्मल लेटर। नॉर्मल लेटर हो गया, u हो गया, किस्मा लेटर, l हो गया, 11 12वां लेटर, k हो जाएगा 11वां लेटर। यहाँ 11, यहाँ भी छूट गया, यहाँ भी जो है छूट गया था, इस वजह से गड़बड़ रहा था। तो 11 9 20 हो जाएगा, 11 9 20, 20 41, 41 और 12, 2 1 3, 4 1 5, 53, फिर भी गड़बड़ होगा। हल h हो गया 6 7 8, 6 7 8, 8 ही हो गया। तो 8 1 9, 2 11, 1 12, 12 बाकी 1, 2 1 3, 1 4, 1 5। अब सही हो गया, 52 हो गया। तो 52 में 4 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। 52 में 4 जोड़ेंगे ये 56, और स्टार में निकाले थे तो 19 20 1 18, इसमें भी 58 आया था वैल्यू, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 62 हो रहा था। ये मिल रहा है क्वेश्चन। तब फुल में क्या जोड़ना है, तो फुल में उसी तरह निकाल दीजिए। फुल में f हो गया 6 और u हो जाएगा 21वां लेटर हो गया 21, और l का वैल्यू हो जाएगा 11 12, दोनों 12 12 हो गए, 24 24 30, 30 20 51, 21 51, 12 12 24 30, 30 21 51, 51 में 4 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 55। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आगे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।